हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेटलर्जी टेबलेट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए कंटिन्यूस कास्टिंग के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ लाया हूं बताने के लिए। आप जो भी बड़े बड़े स्टील प्लांट पे जाइए, उसमें कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस की जाती है, जिससे कि उसका प्रोडक्ट निकलता है हम लोग का बिलेट ब्लूम स्लैब ऐसे। तो कंटिन्यूस कास्टिंग के बारे में बेसिक्स आपको बता दूं तो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस में एक वर्टिकल मोल्ड का यूज किया जाता है, और ये वर्टिकल मोल्ड दोनों एंड से, ये ऊपर से भी और नीचे से भी ओपन रहता है। इस वर्टिकल मोल्ड में मोल्टेन मेटल को पोर किया जाता है। जैसे जैसे ये मोल्टेन मेटल इस वर्टिकल मोल्ड में पास होते जाता है या मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होते जाता है, तो और इस मोल्ड के बॉटम से सॉलिडिफाई प्रोडक्ट मिलता है और इसकी लेंथ कंटिन्यूस रहती है। ठीक है। और किस रेंज से आप लोगों को ये सॉलिडिफाई प्रोडक्ट मिल रहा है, वो डिपेंड करता है कि किस रेट से मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हैं। और एक बात फिर से बता दूं दोस्तों, आपको वर्टिकल मोल्ड का यूज होता है। ये वर्टिकल मोल्ड दोनों एंड से, ऊपर से और नीचे से भी ओपन रहता है, और इस वर्टिकल मोल्ड में ऊपर से ही मोल्टेन मेटल को पोर किया जाता है और बॉटम से सॉलिडिफाई प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है। इसकी मोल्ड के बॉटम से जो सॉलिडिफाई प्रोडक्ट मिलता है, उसकी रेंज कंटिन्यूस रहती है, और ये डिपेंड करती है किस रेट से आप मोल्टेन मेटल पोर कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। तो कंटिन्यूस कास्टिंग का मैं डेफिनेशन बोल देता हूं आपको। कंटिन्यूस कास्टिंग में बी डिफाइंड एज स्टीमिंग ऑफ लिक्विड मेटल इन ए मोल्ड with a false bottom through which partially solidified ingot is continuously withdrawn at the same rate at which metal is poured into the mold। तो इसीलिए इस प्रोसेस को कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस इंडेफिनाइट टाइम तक चलती है। आपको सॉलिडिफाई प्रोडक्ट बिलेट ब्लूम स्लैब मिलते रहेगा। ठीक है। तो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस से आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के कोई भी शेप बना सकते हैं, आप जैसे कि राउंड शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, गियर, टूथ वगैरह वगैरह। तो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस से आप कॉपर के, ब्रास के, ब्रॉन्ज के, एल्युमिनियम के, कास्ट आयरन के और स्टील के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे इस मोल्ड में मोल्टेन मेटल फिट करते हैं, तो मोल्टेन मेटल इस मोल्ड से स्टिक क्यों नहीं हो जाता? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रोसेस में जो मोल्ड यूज होता है, वो मोल्ड दोनों तरफ से ओपन रहता है। तो जब भी कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है, तो इसी मोल्ड की नीचे में एक मेटल ब्लॉक लगाया जाता है, जिससे कि मोल्टेन मेटल जब तक सॉलिडिफाई ना हुए वह इस मोल्ड से बाहर नहीं निकल पाए। तो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस में हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने की जाती है, ताकि जो कास्टिंग मोल्ड से बाहर निकले वो सॉलिडिफाई होके ही निकले। इस मोल्ड के आसपास वाटर को सर्कुलेट कराया जाता है कूलिंग के लिए। और अगर नॉन फेरस मेटल की कास्टिंग की जाती है तो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस से, तो मोल्ड के आसपास जो सर्कुलेटिंग वाटर है, ये वाटर सफिशिएंट हीट एब्जॉर्ब कर लेता है मोल्ड से, और आपकी कास्टिंग जो मिलती है मोल्ड के बॉटम से, तो वो सॉलिडिफाई मिलती है। लेकिन हम अगर फेरस मेटल की कास्टिंग करते हैं, तो फेरस मेटल क्योंकि अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के, तो जिससे कि मोल्ड के बॉटम में जो प्रोडक्ट मिलता है, उसकी सिर्फ स्क्रीन ही फ्रीज हो पाती है, और जो सॉलिडिफाई कास्टिंग मिलती है कंटिन्यूस कास्टिंग से, वो भी एक यूनिफॉर्म स्पीड में मिलती है, एक यूनिफॉर्म रेट में हमें मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस इंडेफिनेट टाइम तक चलती है। कितने भी लंबे समय तक इस प्रोसेस को चला सकते हैं। जो आपको कास्टिंग मिल रही है, वो आपको कट करके जाना है, उसकी जो डिजायर्ड लेंथ है उसके हिसाब से। अगर स्टील की कास्टिंग करनी है कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस से, जो कि बड़े बड़े स्टील प्लांट से बनाया जाता है, उन केस में जो मोल्ड होता है, वो मोल्ड कॉपर या ग्राफाइट का बनाया जाता है, ताकि अच्छे से हीट कंडक्ट हो सके। और मोल्टेन मेटल इस मोल्ड के साथ चिपक ना जाए, मोल्टेन मेटल उसके साथ वेल्ड ना हो जाए, उसके लिए मोल्ड का ऊपर में सेरामिक पाउडर की कोटिंग की जाती है। ठीक है। अगर हमें स्टील कास्टिंग बनाना हो, तो इस मोल्ड के ऊपर लुब्रिकेटिंग कंपाउंड चढ़ाया जाता है। फिर कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस की बहुत से एडवांटेजेस है। वो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस से हमें हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि मोल्टेन मेटल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है इस प्रोसेस में।
कंटामिनेट होने से, चाहे वो पोरिंग का वक्त हो चाहे वो मेल्टिंग का वक्त हो। ठीक है, तो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उस फाइनल प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी और सरफेस क्वालिटी एकदम सेम रहती है जैसे कि प्रोडक्ट हमें परमानेंट कास्टिंग से मिलता है। तो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक भी हो सकती है जिससे एनर्जी कंजप्शन भी कम हो जाती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम पड़ता है। तो और ये प्रोसेस सेम भी है। तो दोस्तों मैं आपको कंटिन्यूस कास्टिंग के बारे में हिंदी में डिटेल्स बताया, उसका प्रोसेस, उसका वर्किंग, वो कैसे काम करता है, उसका एडवांटेजेस। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए।